नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मई जून का टाइम चल रहा है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है, 46, 44, 47 डिग्रीज तक टेम्परेचर जा रहा है। और अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं, अगर आप सफ़र कर रहे हैं वेरिकोसील जैसी दिक्कत से, तो आपको समर्स में किन चीज़ों का ध्यान लेके चलना पड़ेगा कि अगर समर्स में आप वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम है, जो वेरिकोसील की वजह से सिम्टम्स बन रहे हैं, वो आगे ना बढ़ें या वो एग्रावेट ना हो। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है टाइट क्लॉथिंग। आपको कोई भी टाइट कपड़े नहीं पहनने अगर आप वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं तो। टाइट क्लॉथिंग से क्या होगा कि आपके जो सराउंडिंग्स हैं, जो आपके पेल्विक मसल्स हैं या उसके आसपास की जो वेन्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट का एक्सपोजर होगा और हीट वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज करती है, तो आपके टेस्टिकल में जो नेचुरल हैंगिंग है उससे ज़्यादा वो हैंग कर सकते हैं टेस्टिकल। और ऊपर से जो आपके वेन्स आ रहे हैं, जो पहले से ही हैम्पर्ड हैं वेरिकोसील की वजह से, उनमें और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, पहली चीज़। दूसरा आपका आ जाता है कि आप बहुत लंबे टाइम तक लॉन्ग स्टैंडिंग या लॉन्ग सिटिंग ना करें। अगर आप सेम चीज़ आ जाती है लंबे टाइम तक बैठे हुए हैं तो आपका एक तो सर्कुलेशन हैम्पर होता है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो बेसिकली बात वही है कि रिफ्लक्सेस अगर आ रहे हैं, अगर हमें सप्लाई अपनी जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नॉर्मल नहीं मिलेगा तो वेन्स में प्रेशर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तीसरा आपका आ जाता है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है। आप बॉडी में जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं, जितना अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में आप पानी पीते हैं, मान लीजिए आप 4 लीटर का पानी पीते हैं, तो आपको उसमें भी ऐड ऑन करते हुए चलना है। जितना अपना हाइड्रेटेड रखते हैं आप बॉडी को, उतना आपके लिए अच्छा है। फिर आपका आ जाता है कि आपको साइकिलिंग नहीं करनी है। वैसे तो हम सजेस्ट करते हैं कि जो वेरिकोसील के पेशेंट्स हैं वो बाइक पे ना चलें, ना ही बैठें और ना ही साइकिलिंग करें, क्योंकि जब भी आप साइकिलिंग करते हैं या आप बाइक से राइड कर रहे हैं तो आपके जो टेस्टिकल हैं, उनके जो वॉल्स हैं, वहाँ पे वेन्स के वॉल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। वो प्रेशर आने की वजह से जितना भी उसको रिपेयर हमने किया है वो सारी चीज़ें फिर से डिस्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो यही है कि आप बहुत लंबा, अगर फिर भी आप स्पोर्ट्स में है, आप साइकिलिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको साइकिलिंग गर्मियों के टाइम पे नहीं करनी है। फिफ्थ आपका आ जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा हीट के एक्सपोज़र में नहीं रहना है। अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपका ऑक्यूपेशन आप ड्राइविंग करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन ड्राइविंग का है, या फिर आप सेफ हैं या आप होटल लाइन से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपको हीट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आप उससे जितना ज़्यादा बच सकते हैं वो बचें। और साथ में आप नाइट में आइसिंग कर सकते हैं। अपने जो स्क्रॉटम है उसको 2 से 5 मिनट का टाइम दें, थोड़ा सा रब करना है आपको। आइस क्यूब्स को डायरेक्टली आप नहीं लगाएं, किसी कॉटन के कपड़े में आइस क्यूब ले सकते हैं और उससे थोड़ा सा रब करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या करेगा, जितना भी बहुत ज़्यादा हीट आपके टेस्टिकल्स के आसपास है उसको थोड़ा सा कम करेगा। और जब भी हमारे टेस्टिकल कोल्ड के एक्सपोज़र में आते हैं तो वो थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ, जो कि एक नेचुरल चीज़ है, वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा जो आपके वेन्स में एक्स्ट्रा प्रेशर आया है हैंगिंग की वजह से, उसको नॉर्मल करने में। उसके बाद आपका आ जाता है स्लीपिंग पोजीशन, कि आप जब सोते हैं तो पेट के बल ना सोएं। पेट के बल अगर आप सोते हैं तो आपके एब्डोमेन में प्रेशर रहेगा, और प्रेशर रहेगा तो उसकी वजह से जो भी पेल्विक मसल्स हैं, जो पेल्विक से जो वेन्स जा रही है, वहाँ पे प्रेशर बढ़ सकता है। तो कोशिश करें कि पीठ के बल सोएं, ना कि पेट के बल। लास्ट आपका आ जाता है स्क्रॉटल सपोर्ट। स्क्रॉटल सपोर्टर आपको अमेज़ोन से आप परचेज़ कर सकते हैं, या किसी भी साइट से आप परचेज़ कर सकते हैं, या किसी मेडिकल से आप ले सकते हैं। एक सपोर्टर पहनना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैंगिंग देखने को मिल सकती है। अगर हैंगिंग रहती है तो लेफ़्ट टेस्टिकल आपको थोड़ा सा ज़्यादा हैंग मिलेगा और राइट वाला थोड़ा सा कम मिलेगा। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा हैंगिंग हो रही है तो स्क्रॉटल सपोर्ट आप ज़रूर पहनें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको देखनी है कि अपने समर्स में, ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आप अगर वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप देखते हुए चलें। और ऐसी किसी भी दिक्कत से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, आप वेरिकोसील आपको है और उसके लिए कोई सही गाइडेंस आपके पास नहीं है, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप एक बार मेरी टीम से बात कर सकते हैं और एक सही सॉल्यूशन ले सकते हैं। नमस्कार।